राजस्थान के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक। देखो ये गलती हो गई है बेचा। रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव थार का कलर वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी है। रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कलर वृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम पोर्सिसियस सिनेरिया है, इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। वो किसने किया? राजस्थान सरकार ने। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र कौन सा? झुंझुनू, चूरू, इधर वाला देखे जा सकते, तथा नागौर जिले में सर्वाधिक है। इस वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरा पर की जाती है। खेजड़ी को हम संबी या जाटी भी कहते हैं। वृक्ष, इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार बाबा का मंदिर है। थान या थान कहते हैं। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणी में जाटी व तमिल भाषा में पे में, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोगड़ा वे विष्णु संप्रदाय के लोग संबी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। खेजड़ी की हरी फली, सांगरी, सूखी फली, खोखा व पत्तियों से बना चारा लौंग कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सिलेस्टोर्ना कीड़ा व ग्लाइकोटमा कवक नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी की वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खेजड़ी की 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं। एक है मांगल्यावास गांव अजमेर में, मांगल्यावास अजमेर में मिले हैं। वैज्ञानिकों के खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु मंगलीवास गांव अजमेर में 2 वृक्ष मिले हैं। पांड्यों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया था। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह ने क्या दिया आदेश? क्यों? अभय सिंह जोधपुर का दरबार था उस समय। अभय सिंह के आदेश पर गिरधरदास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खंडाना कहलाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपये व व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम विष्णु को दिया गया। राजस्थान सरकार के राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई। वैज्ञानिक नाम कोरोलस नीनियस, वर्गीकरण के जन्मदाता कैरोलन नीनियस वैज्ञानिक नाम के जनक है। उन्होंने सभी जीवों व वनस्पतियों का 2 भागों में विभाजन किया। मनुष्य या मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियस रखा। होमो सेपियस या बुद्धिमान मानव का उदय 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। राज्य, हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष रोइडा का फूल, पुष्प,
रोइडे के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोइडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोइडे के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। जोधपुर के रोइडे को मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। राज्य पशु चिकारा राजस्थान का। चिकारा पालतू और दूसरा पालतू तो ऊँट है, एक चिकारा को है, एक जंगली है, एक पालतू है। राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियां हैं। जंगली पशु चिकारा है, पालतू पशु ऊँट है। चिकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। चिकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। मरु भाग मतलब ये जैसलमेर वाला क्षेत्र मरु। चिकारा नाम से राजस्थान में तत्ववादी अंतर भी है। चिकारा राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़। सर्वाधिक ज़्यादा ऊँट बाड़मेर क्षेत्र में, क्योंकि वो भी रेगिस्तान का क्षेत्र है। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमट ऊँट, नाचना जैसलमेर में अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्ची ऊँट, बीकानेर ऊँट। सवारी के लिए सबसे अच्छा ऊँट बीकानेर वाला है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता कहते हैं। राजस्थान में ऊँट लाने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कॉपी कहा जाता है। ऊँट की खाल पर ही की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कॉपी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। गोरबंद ऊँट का श्रृंगार भी है। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसका पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे BSF में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिडस वर्ष भी घोषित किया गया। हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण जो जैसलमेर में पाया जाता है। 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है। ये शर्मिला पक्षी है और इसे पाल मोरडी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एर्डेओडिस नाइजी सेप्स है। गोडावण को सारंग, कूकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण का हड़ौती क्षेत्र सोरसेन में माल गोरडी के नाम से जाना जाता है। सोरसेन गोडावण को सारंग, कूकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण को हड़ौती क्षेत्र सोरसेन में माल गोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावण पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर दोनों में से जो उसका क्षेत्रफल है दोनों में है, जैसलमेर और बाड़मेर में। सोरसेन 12 ये ऊपर दिया है ना सोरसेन, ये भी 12 वाला है। सोकलिया अजमेर गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जनते वाले प्रसिद्ध है। गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है व इसकी ऊंचाई 4 फुट होती है। इनका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। गोडावण को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका में क्या जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां उनका संग्रहण किया जाता है और उसमें वर्णन है।
इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। फिर हमारा राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये वाक्य है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया। मांगी बाई उदयपुर की है, अल्लाह जिला बाई बीकानेर की है। अल्लाह जिला बाई को राज्य की मरु कोकिला कहते हैं। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। इस राज्य नृत्य का, इससे राज्य के सभी नृत्यों का सिरमौर या मुकुट राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इस घूमर को राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य। इसका मुख्य घराना भारत में लखनऊ है तथा राजस्थान में इसका घराना जयपुर में है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। कब दिया गया? 1948 में। 1948 में दिया गया। यह बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। शुभंकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है भाई साहब। ये थोड़ी गलती हो गई इधर, इसको साफ कर देता हूँ। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया है। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। राज्य खेल का बास्केटबॉल इसका शुभंकर है। हर जिले को अब किसी वन्य जीव, ये शुभंकर, हर जिले का अब किसी वन्य जीव पक्षी या पक्षी के नाम से जाना जाएगा। हर जिले की ये जिम्मेवारी होगी कि वे अपने जिला स्तरीय वन्य जीव को बचाने और संरक्षित करने की दिशा में काम करें। राज्य सरकारी कागजों पर भी उस वन्य जीव को लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जिससे उस वन्य जीव का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जिलेवार शुभंकर। 2015 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिला का एक वन्य जीव घोषित किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने वन्य जीवों के अनुसार जिलों का मस्कट तय किया गया। यह अपने आप में एक नया प्रयोग है। अभी तक प्रदेश स्तर पर राज्य पशु या पक्षी के नाम तय किए जाते हैं। उसे संरक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकारें काम करती थी। नए प्रयोग से सीधे तौर पर प्रदेश की 33 प्रजातियों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। जिले के पुनर्गठन व शुभंकर से संबंधित कभी कोई घोषणा नहीं हुई है। जिले और उनके शुभंकर: अजमेर का खड़मोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारा का मगर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भटतितर, बूंदी का सुरकाब, चित्तौड़गढ़ का तोरसिंगा, चूरू का काला हिरण, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा, इंडियन स्कीमर, डूंगरपुर का जंगली दोग, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, झुंझुनू का काला तीतर, जयपुर का चित्तल, जैसलमेर का गोडावण, जालौर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, जोधपुर की कुर्जा जो खिचन गांव में आती है, अब जो फड़ौदी में आता है, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाब, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी जो इस उद्यान में पाई जाती है प्रतापगढ़ के, सवाई माधोपुर का बाघ, श्रीगंगानगर का चिकारा, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस, उदयपुर का बिज्जू। देखो ये राजस्थान के सब महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं। इतना। अब आगे देखते हैं। थैंक यू, ऑल आर यू, बेस्ट ऑफ लक।